नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लासें चल रही थी। आज हम बात करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया टॉपिक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, इस एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये स्पेशल एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए गाइड तैयार की गई है। इस गाइड में आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। इस गाइड को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जो आपका सिलेबस होता है मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर किया गया है। साथ ही बात करें एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन किया गया है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और उसी आधार पर आप अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो आपका जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन बेस पर होता है और ऑनलाइन एग्जाम में आपकी टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसी के आधार पर आपके समय की बचत के लिए इसमें आपको मैथ और रीजनिंग की शॉर्टकट ट्रिक्स देखने को मिलेगी, जिससे आप कम समय में अधिक सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन देखने को मिलने वाला है और सभी क्वेश्चंस की आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी इसमें, और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों, तो ये गत वर्षों का पेपर्स का सेट है, जिसमें आपको 35 प्लस पेपर्स मिलने वाले हैं। यानी कि 35 पेपर आप देखोगे पिछले सालों में जितने एग्जाम हुए थे एसएससी जीडी के, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी आधार पर आप अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। इन 35 पेपर्स के आपको कंप्लीट ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप हर एक क्वेश्चन की देख सकते हैं। साथ ही बात करें सामान्य ज्ञान के लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए दोस्तों ये एसएससी जीडी व एमटीएस के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। इसके अंदर आपको एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया गया है। इसमें जीडी के और एमटीएस दोनों के ही क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिलने वाले हैं। एसएससी की जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं की ही स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। यानी कि जो भी लेवल की जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एसएससी जीडी और एमटीएस में, उसी के लेवल के, यानी कि चाहे रेलवे हो या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी भर्ती परीक्षा हो, उसके क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश किया गया है सामान्य जीके के। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू और वह नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों भी इसमें संकलन किया गया है और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलने वाली है और इसको भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। साथ ही बात करें दोस्तों सामान्य ज्ञान के लिए, तो सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से यह है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होने वाली है। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो, उसमें सामान्य ज्ञान का पार्ट जरूर पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान के पार्ट को मजबूत करने के लिए आप सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से इस बुक को जरूर पढ़ें। ये सभी बुक्स आपको अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हमारे टॉपिक पे आते हैं। पहले हम दोस्तों डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व अधिवेशन का। उसके बाद जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के व इनके अधिवेशन। तो सबसे पहले बात करें हम स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को, 1885 को। संस्थापक का क्वेश्चन भी काफी बार आता है, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम यानी कि एओ ह्यूम। देखा होगा आपने, बार बार पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। ठीक है। और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये इसमें
आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाई जाएगी जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लेवल की होंगी। इसी से ही आपके क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अधिवेशन की बात करें दोस्तों, अधिवेशन से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अधिवेशन को कंप्लीट देखेंगे हम। प्रथम सम्मेलन का स्थान कहाँ था? पूना तय किया गया था, परंतु पूना में क्या था कि प्लेग जो बीमारी थी वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी। इस वजह से पूना से ट्रांसफर करके कहाँ करवा दिया था? बॉम्बे में। और बॉम्बे में भी कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन है, प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया था। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखेंगे प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में। कब? 1885 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि पहले ईसाई अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एसएससी जीडी एग्जाम में। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि पहले ईसाई अध्यक्ष थे। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कहां पर? बंबई में। क्लियर है? आगे देखते हैं सेकंड अधिवेशन कहां हुआ? कलकत्ता में। कब? 1886 1886 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। क्लियर है? एग्जामिनर आपको घुमा के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपको डाउट क्लियर करना है। ठीक, इसमें तृतीय अधिवेशन की बात करें हम तो ये मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? 1887 को, 1887 को। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्लियर है? प्रथम मुस्लिम, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ध्यान रखना है। फोर्थ अधिवेशन की बात करें तो कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था 1888 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इनको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से घुमा फिरा के आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो चौथे नंबर का जो अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। और इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्लियर है? छठे अधिवेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट अधिवेशन ही पढ़ेंगे हम, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो छठे नंबर का अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था 1890 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता जी। और इस अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया था, जो पहली ग्रेजुएट महिला थी। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं।
आगे देखेंगे 12वें नंबर का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था 1896 में, और अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। और इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम गाया गया था। ध्यान रखना है, पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 12वां अधिवेशन। कहां पर? कलकत्ता में। कब? 1896 ईस्वी में। क्लियर है। 17वें नंबर का अधिवेशन की बात करें हम तो ये कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1901 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? दिनशाई वाचा। और गांधी जी ने पहली बार इस अधिवेशन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 कौन सा नंबर का था? 17वां अधिवेशन था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है गांधी जी वाला, क्योंकि गांधी जी ने पहली बार इस अधिवेशन में भाग लिया था। 21वें नंबर के अधिवेशन की बात करें हम तो ये बनारस में हुआ था 1905 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। क्लियर है। और कांग्रेस ने बनारस जो अधिवेशन हुआ था 21वें नंबर का, इस अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। किस आंदोलन का समर्थन किया था? स्वदेशी जो आंदोलन था उसका समर्थन कांग्रेस ने 21वें अधिवेशन बनारस में जो 1905 में चल रहा था, उस समय जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उसमें कांग्रेस ने पहली बार स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। 23वें नंबर के अधिवेशन की बात करें हम तो यह सूरत में हुआ था 1907 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष जी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट गया था, गरम दल और नरम दल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट गया था? तो कौन सा अधिवेशन था? 23वें नंबर का अधिवेशन था। कहां पर? सूरत में हुआ था 1907 ईस्वी में, और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। और इस समय ये दो दलों में बंट गया था, गरम दल और नरम दल में। ठीक है, गरम दल जो थे वो उग्रवादी थे और नरम दल उदारवादी कहलाते थे। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखेंगे 27वें नंबर का अधिवेशन की बात करें हम तो ये कलकत्ता में हुआ था 1911 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण धर जी। और पहली बार बात करें अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन है अपना, वो गाया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जिसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर जी थे, उस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था। क्लियर है। 32वें नंबर के अधिवेशन की बात करें हम तो ये लखनऊ में हुआ था 1916 में, और अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। और नरम दल व गरम दल में समझौता हो गया था, और इस समझौते में तिलक जी और एनी बेसेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा था। गरम दल और नरम दल था, उन दोनों के बीच में आपसी समझौता करवा दिया गया था। और कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता तिलक व मोहम्मद अली जिन्ना ने के प्रयासों से हुआ था। ठीक है। अब बात करें हम 33वें अधिवेशन की तो इस अधिवेशन का कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था 1917 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एनी बेसेंट। और ये प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था 33वें नंबर का अधिवेशन, उस समय वो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और ये प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है। आगे देखेंगे विशेष अधिवेशन की बात करें तो दिल्ली में हुआ था 1923 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद, और जो कि सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद जी। ठीक है। अब बात करें 40 नंबर के अधिवेशन की तो ये बेलगाम 1924 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है महात्मा गांधी जी द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1924 में 40वें नंबर का अधिवेशन था, और बेलगाम में इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। क्लियर है। और इस अधिवेशन में बात करें हम तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्लियर है। इसके आगे बात करें हम 41वें नंबर के अधिवेशन की तो कानपुर में हुआ था 1925 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरोजनी नायडू, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी
एनी बेसेंट थी। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इसको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। 45वें अधिवेशन की बात करें हम तो लाहौर में हुआ था 1929 में, और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और कांग्रेस ने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो कांग्रेस ने किस अधिवेशन के तहत पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हो गई थी लाहौर अधिवेशन में। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखेंगे 46वें अधिवेशन कराची में हुआ था 1931 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल जी ने। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था उसको स्वीकार कर दिया गया था। ठीक है। इस अधिवेशन के तहत में कांग्रेस ने भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की थी। तो कांग्रेस ने भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो कराची अधिवेशन 1931। उस समय जो अध्यक्षता की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा की गई थी। क्लियर है? 48वें अधिवेशन की बात करें हम तो कलकत्ता में हुआ था 1933 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? नलिनी सेन गुप्ता जी। और ये भारतीय मूल की विदेशी महिला थी। भारतीय मूल की विदेशी महिला, इसको भी ध्यान रखना है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय मूल की विदेशी महिला नलिनी सेन गुप्ता, जो कि 1933 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 51वें अधिवेशन की बात करें हम तो फैजपुर में हुआ था 1937 में, और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था, फैजपुर में। ठीक है। आगे देखेंगे 52वें अधिवेशन की बात करें हम तो हरिपुरा 1938, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। और रियासतों में चल रहे प्रजामंडल आंदोलन को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था। तो 1938 यानी कि पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 की। ठीक है। आगे देखेंगे 53 त्रिपुरी में हुआ था 1939 में, और इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस ही थे। और सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को हराया था, और इन्हें गांधी जी का क्या था? समर्थन प्राप्त था। किनको? पटाभी सीतारामैया जी को। तथा मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया गया था, और नए अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। मतभेद हो गया था, इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरी जो अधिवेशन था उसमें अपना जो अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर है? 54वें अधिवेशन की बात करें हम तो मेरठ में हुआ था 1946 में, और इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब थे, और आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी यही थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन था? जेबी कृपलानी जी। क्लियर है? इसके अलावा बात करें 55वें नंबर के अधिवेशन की तो जयपुर में हुआ था 1948 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? पटाभी सीतारामैया जी। और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? जयपुर में। कब? 1948 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पटाभी सीतारामैया जी। क्लियर है? आगे देखेंगे हम क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। ये तो कांग्रेस के अधिवेशन थे, अब हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण के बारे में। हम बात करेंगे वासुदेव बलवंत फड़के जी के बारे में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नहीं कि हम पूरा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पूरा पढ़ने से क्या फ़ायदा जब आपका लेवल का जो है वो उसी की बात करेंगे हम, जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। रामोती जनजाति जो थी उसके साथ इनके द्वारा मिलकर 1870 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। तो वासुदेव बलवंत फड़के जी ने जो रामोती जनजाति थी उनके साथ मिलकर के 1870 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था, और भारत का प्रथम संगठित क्रांतिकारी आंदोलन था ये। तो भारत का प्रथम जो संगठित क्रांतिकारी आंदोलन था वो वासुदेव बलवंत राय फड़के जी द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है।
अब बात करें चापेकर बंधु की। चापेकर बंधु कौन थे? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर जी। इनके बारे में बात करते हैं तो 22 जून 1897 को दो प्लेग अधिकारी थे, कौन कौन? रेड और आयरस्टर, इनकी हत्या कर दी गई थी और 1899 ईस्वी में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई थी। तो इनको भी ध्यान रखना है आपको, है ना। नेक्स्ट देखेंगे विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीर सावरकर जी के बारे में। 1899 में नासिक में मित्र मेला का नामक संगठन बनाया, जिसका वर्ष 1904 में नाम बदल क्या कर दिया था? अभिनव भारत कर दिया गया था। तो मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीर सावरकर जी द्वारा। कब की गई थी? 1899 में। परंतु 1904 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तन कर करके मित्रमाला से क्या कर दिया था? अभिनव भारत कर दिया था। ठीक है। और अभिनव भारत के जो सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कनरे ने नासिक में जो जज था जैक्सन, उनकी हत्या कर दी थी और कनरे को अंग्रेजों ने फांसी पर बाद में चढ़ा दिया था। ठीक है। इसके अलावा बात करें प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस जी की, तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंक दिया था और इस बम विस्फोट कांड में किंग्सफोर्ड तो बच गया था, परंतु जो राष्ट्रीय आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले जो मिस्टर कैनेडी थे, उनकी पत्नी व पुत्री इसमें मारी गई थी। ठीक है। आगे देखेंगे प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी इसके बाद में, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया था। और ये सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। कौन? खुदीराम बोस जी। ठीक है। बात करेंगे हम अरबिंदो घोष जी की। तो अंग्रेजों ने कलकत्ता के मणिकतल्ला गार्डन में से 39 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था और इसमें अरबिंदो घोष भी थे, और इसे अलीपुर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस कहाँ हुआ था? कलकत्ता के मणिकतल्ला गार्डन में, जिसमें 39 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया था। उन क्रांतिकारियों में अरबिंदो घोष जी भी शामिल थे, और इनमें से 39 में से जो नरेंद्र गोसाई थे वो सरकारी गवाह बन गए थे, और अरविंद जो घोष जी थे इनको सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया था। इसके बाद अरबिंदो की बात करें हम, अरबिंदो घोष ने पांडिचेरी में ओरोविले आश्रम की स्थापना की थी। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है कि पांडिचेरी में ओरोविलो आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अरबिंदो घोष जी द्वारा। ठीक है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता और न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ये कुछ अपने अरबिंदो घोष जी की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको भी आपको देखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करेंगे हम श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की। इनका जो संगठन था वो उसका नाम क्या था? इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। और इनका कुछ इंपॉर्टेंट समाचार जो पत्र था वो कौन सा था? इंडियन सोशलिस्ट। किसका था ये? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का। और इनका जो कार्यालय था वो कहाँ था? इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। और इनके जो सहयोगी थे वो मैडम भीकाजी कामा, वीर सावरकर जी, मदन लाल ढींगरा, ठीक है, ये थे। और इनके अलावा मदन लाल ढींगरा जी की बात करें, उन्होंने भारत सचिव कर्नल वायली की हत्या कर दी थी और इस वजह से इन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया था, और वीर सावरकर जी को काले पानी की सजा हो गई थी। क्लियर है। मैडम भीका जी की बात करें हम तो इन्हें भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। किनको? मैडम भीका जी को भारतीय क्रांति की माता। यह दादा भाई नौरोजी की सचिव तथा पारसी महिला थी। दादा भाई नौरोजी थे, उनकी ये सेक्रेटरी थी। ठीक है। और पारसी महिला थी मैडम भीका जी, जिनको भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। और जर्मनी के स्टटगार्ड में 1907 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय झंडा फहराया था। जो जर्मनी के स्टटगार्ड था उसमें 1907 में जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हुआ था उसमें जो भारत का झंडा था वो मैडम भीका जी द्वारा ही फहराया गया था। बात करें हम लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना जी की, तो इन दोनों ने मिलकर युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। युगांतर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा। लाला जो हरदयाल जी थे वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और 1913 ईस्वी में गदर नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया था। तो गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल जी द्वारा किया गया था 1913 ईस्वी में। ठीक है। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस की बात करें हम तो लाला हरदयाल के भाई जो थे परमानंद जी,
और उनके करतार सिंह सराभा को फांसी हो गई थी इस वजह से। जो प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था उसमें लाला हरदयाल जी के भाई था परमानंद और उनका मित्र था करतार सिंह सराभा, उन दोनों को इस लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा कर दी गई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ए है 1885, बी है 1886, सी है 1887 और डी है 1888। कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 1885 ए.ओ. ह्यूम द्वारा, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में। दूसरे नंबर का सवाल देखेंगे, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, उसके अध्यक्ष कौन थे? ए है अबुल कलाम आजाद, बी है जेबी कृपलानी, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है राजेंद्र प्रसाद जी। तो कौन थे बताइए? 1938 में मैंने आपको पढ़ाया था अभी, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट देखेंगे, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए है महात्मा गांधी, बी है जेबी कृपलानी, सी है लाला लाजपत राय और डी है अरविंदो घोष। तो उस समय भारत के जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे, कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? ए है एनी बिसेंट, बी है सरोजिनी नायडू, सी है नलिनी सेन गुप्ता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? एनी बिसेंट, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। जबकि बात करें सरोजिनी नायडू जी की, तो ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और बात करें हम नलिनी सेन गुप्ता की, तो ये भारतीय मूल की, भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हो? क्वेश्चन पूछा जाए आपका कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी? एनी बिसेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष, भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष, तो कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है? आगे देखेंगे, किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी? ए है बनारस अधिवेशन 1905, बी है सूरत अधिवेशन 1907, सी है कलकत्ता अधिवेशन 1911 और डी है बेलगाम अधिवेशन 1924। तो किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी? गरम दल और नरम दल में। सूरत अधिवेशन 1907 में गरम दल और नरम दल दो भागों में कांग्रेस बट गई थी 1907 में सूरत अधिवेशन में। क्लियर? आगे देखेंगे, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की थी? ए है कानपुर अधिवेशन 1925, बी है लाहौर अधिवेशन 1929, सी ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917 और डी है सूरत अधिवेशन 1907। तो किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और इस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, जो 1929 में हुआ था, उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रख दी थी। ठीक है? आगे देखेंगे, मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए है वासुदेव बलवंत फड़के, बी है विनायक दामोदर सावरकर, सी है खुदीराम बोस और डी है प्रफुल्ल चाकी।
तो मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। कब हुई थी? 1899 में हुई थी। और बात की जाए इसके हम विनायक दामोदर सावरकर जी द्वारा की गई थी और 1904 में इसका नाम परिवर्तन कर करके अभिनव भारत कर दिया गया था। क्या कर दिया था? अभिनव भारत। तो मित्र मेला 1899 में विनायक दामोदर सावरकर जी द्वारा की गई थी, लेकिन उसका नाम परिवर्तन कर दिया था 1904 में, और उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया था? अभिनव भारत कर दिया था। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए है लाला हरदयाल जी, बी है अरविंदो घोष, सी है सोहन सिंह भाकना और डी है मैडम भीकाजी कामा। तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसके लेखक कौन है? अरविंदो घोष जी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1904, 1905, 1914 और 1917। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की बात करें, श्याम जी कृष्ण जी द्वारा की गई थी 1905 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? ए है एनी बेसेंट, बी है सरोजिनी नायडू, सी है मैडम भीकाजी और डी है नलिनी सेन गुप्ता। तो किसे कहा जाता है भारतीय क्रांति की माता? बताइए। मैडम भीकाजी कामा। क्लियर है? तो इस प्रकार के दोस्तों आपके एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादा पढ़ने के लिए, आपको क्वेश्चन देखने के लिए, आपको इन बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ये बुक्स आपके नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।